So hi everyone, my name is Yash and I am currently a third year student at MNIT Jaipur and today I have uploaded a video on Instagram और उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उसमें मैंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला था कि टैग प्लेसमेंट रियलिटी फॉर द कोर ब्रांचेस। अगर स्पेसिफिकली सबसे पहले कोर ब्रांचेस की बात करें तो कोर ब्रांचेस के अंदर हम लोग काउंट करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और मेटलर्जी और कुछ कॉलेजेस के अंदर सेरेमिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस भी होती है। तो ये सारी हम कोर ब्रांचेस के अंदर काउंट करते हैं। और दो तरीके की प्लेसमेंट्स होती है कि कोर के अंदर प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल तुम मैकेनिकल के अंदर हो, अगर मैकेनिकल के लिए कंपनी आती है तो उसको कोर प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई और ब्रांच के लिए कंपनी अगर तुम्हें अलाउ करती है बैठने के लिए तो उसको नॉन कोर वाली प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। एंड इसके अंदर एक चीज़ होती है, टैग की प्लेसमेंट्स अलग से काउंट होती है कि मान लो तुम केमिकल से हो, तुम्हें टैग में प्लेसमेंट मिलती है तो उसको टैग प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली अब होता क्या है कि जितनी भी कंपनीज टैग के लिए आती है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए रोल के लिए आती है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर CS वाले बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा CS से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू कोई अगर केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग अगर कर रहा है। फिर भी एक चीज़ वो करते हैं कि EC और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो सर्किटल ब्रांचेस होती है इनको भी अलाउ कर देते हैं। बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द सारी कंपनीज़ में अलाउ करते हैं। बट ऐसा होता है जैसे मान लो CSE के लिए किसी कंपनी का क्राइटेरिया जो होता है वो 7 है CGPA का क्राइटेरिया, तो बाकी 2 ब्रांचेस के लिए वो 8 रखेंगे। अगर मान लो वो सारी ब्रांचेस को अलाउ कर रहे हैं, जैसे केमिकल, सिविल, इन सबको अलाउ कर दिया तो मोस्ट ऑफ द CSE के लिए CGPA का क्राइटेरिया कम होता है, बाकी सारी ब्रांचेस के लिए CGPA का क्राइटेरिया ज़्यादा होता है। वो हमेशा CSE वालों को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके जो OA होता है, जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, उसके अंदर वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस भी रखते हैं DSA के अलावा जो कि CSE के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द उन लोगों को ये चाहिए होता है कि बंदा CS के बैकग्राउंड से आता हो, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तो इसलिए जो बाकी ब्रांचेस होती है उनके स्टूडेंट्स को कम प्रेफर किया जाता है। तो मेरा उस पर्टिकुलर वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि मैं इस चीज़ को बता पाऊँ, क्योंकि मतलब उसके बाद मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि मुझे NIT अगरतला के अंदर ये ब्रांच मिल रही है, NIT सिक्किम के अंदर ये ब्रांच मिल रही है, NIT श्रीनगर में CSE मिल रही है, MNIT में मेटलर्जी मिल रही है। तो भाई मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें कभी भी कॉलेज का डिसीज़न लेना होता है ना, वो हर बंदे के लिए अलग होता है। कोई बंदा प्लेसमेंट को बेस बना के डिसीजन ले रहा होता है और कोई बंदा कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती है। कॉलेज का जो कैंपस होता है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैवल का शौक़ है तो सिटी लाइफ कैसी है वहाँ की। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर बंदे का हो कि मुझे एक्सप्लोर करना है अपने आप को, मुझे नहीं पता कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो फिर तुम बेटर कॉलेज चूज़ करो। तो हर बंदे के लिए अलग डिसीज़न होगा। घूमने के लिए अलग कॉलेज अच्छा होगा, कैंपस लाइफ अलग कॉलेज की अच्छी होगी। और किसी पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स की बात करें तो ऐसा हो सकता है कॉलेज बहुत अच्छा हो लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतने अच्छे ना हो एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल की कॉलेजेस। तो तुम्हें पर्टिकुलरली डिसाइड करना होगा कि मुझे 4 साल बाद चाहिए क्या। अगर मुझे 4 साल बाद सिर्फ प्लेसमेंट्स चाहिए तो भाई फिर तुम उन ब्रांचेस पे फोकस करो ना जहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो मेरा मेन पर्पस ये था। और अगर मान लो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है तो हमेशा अच्छा कॉलेज चूज़ करना चाहिए ताकि वहाँ जाके तुम अपना इंटरेस्ट पता कर पाओ। उसके अलावा तुम्हें कभी ऑप्शन भी मिल जाए कि तुम नॉर्मल लेवल की टेक कंपनीज में बैठ पाओ, क्योंकि जो कंपनीज बहुत ज़्यादा पैकेजेस ऑफर करती है वो हमेशा CSE वालों को ही प्रेफर करती है। तो मेरा मेन इस पर्टिकुलर रील को बनाने का यही पर्पस था कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या ऑप्शन है। और ये चीज़ भी एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाके होती है, तुम्हें ये फेस करना पड़ता है अगर तुम लोअर ब्रांचेस के अंदर एडमिशन लेते हो अच्छे कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि वहाँ भी ये चीज़ होती है। और कोर ब्रांचेस के अंदर ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट्स ख़राब है, बस प्लेसमेंट्स का लेवल टैग के कंपेरिजन में। फॉर एग्जांपल अब टैग कंपनी जो होती है उनके सारे ऑफिसेस बढ़िया जगह होते हैं तो उन्हें पे भी ज़्यादा करना होता है। अब मान लो कोई फैक्ट्री है जो कि केमिकल से रिलेटेड है, मान लो कोई रिफाइनरी है तो वो Tier 2 सिटी के अंदर होगी तो उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि केमिकल इंजीनियरिंग इन सब के प्लेसमेंट बहुत ख़राब है, बट ऐसा है कि CSE के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर टैग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए मैंने उस वीडियो के अंदर ऐसा इसलिए बोला था। अब तुमने जो भी डिसीज़न लिया है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा 4 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए
वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हें 4 साल में कैसे लाइफ जीनी है, और उसके अकॉर्डिंग तुम अपना पहले डिसाइड कर लो कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो बेटर कॉलेज चूज़ करो हमेशा। अगर तुम्हें पता है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट के लिए अच्छी ब्रांच चूज़ करो। अगर तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा है कि प्लेसमेंट का बिल्कुल टेंशन नहीं है कि मुझे प्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक चीज़ कर सकते हो कि फिर तुम अच्छा कॉलेज चूज़ करो, जिससे कि तुम वहाँ जाकर चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, अपने आप को फिगर आउट करोगे, फिर तुम्हें नई चीज़ करने का मौका मिलेगा और धीरे धीरे तुम्हें ग्रेजुअली आइडिया लग जाएगा। तो भाई उस वीडियो में जिन भी लोगों को जो भी डाउट्स हैं, तो बेसिकली मैंने 3 फैक्टर्स बता दिए। इन फैक्टर्स के ऊपर सोचो और उसके बाद तुम अपने प्लेसमेंट्स के बाकी जो कॉलेज के प्लेसमेंट के रिकॉर्ड जाके चेक करो कि वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आ रही है। बाकी एक लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होती है, उनके वहाँ पे पोस्ट डली होती है कि ये कंपनीज आती हैं, फिर तुम सर्च कर सकते हो ये कंपनी कितने का ऑफर देती है। फिर तुम्हें एक डिसेंट आइडिया लग जाएगा उस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में, और ब्रांच के सीनियर से भी बात कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा रादर देन कि तुम ऐसे ही ब्लाइंडली डिसीजन ले लो कि मैंने एक वीडियो बना दी और उसमें मैंने कुछ बोल दिया कि स्टेटमेंट, उसके चक्कर में तुम गलत डिसीजन ना लो। तो हमेशा सही डिसीजन वही होगा जो तुम्हारे आउटकम के बेस में रख के लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम आउटकम के बारे में सोच नहीं रहो, रैंडमली तुमने कोई भी डिसीजन ले लिया। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।